इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। विवेक के साथ तथाकथित धर्मात्माओं कितनी बार अभिषेक, शांति धारा और अरहंत की पूजा करना हमने सीखी। वहाँ भोजन करने के लिए तो देवेंद्र सिंह जी और गौरव लोहाड़िया एक थाली में बफेट में खाने के लिए चले जाएंगे, पर एक वेदी पर एक थाली पर पूजा करने के लिए कह दो तो कहते हैं नहीं, हम आदिनाथ वाले, हम महावीर वाले हैं, हम एक साथ पूजा नहीं करें। क्या ऐसी विडंबना नहीं है? दूसरों को मत झांक के देखना, मैं किसी का भी नाम लूं उनको मत टोक लेना, अपने भीतर के विवेक को जागृत करो। ऐसी परिणति मेरी है। हम एक थाली में भोजन करने के लिए तो बाहर मंदिर के तैयार होते हैं, पर एक थाली में खड़े होकर बैठकर एक अरिहंत की पूजा एक साथ करने के लिए हमें दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हम उनसे नहीं बोलते, हम उनको नहीं मानते, हम देव शास्त्र गुरु के पास आने के लिए कतराते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ देवेंद्र जी है, सो लोहाड़िया कहता है मैं नहीं आऊँगा, लोहाड़िया है सो देवेंद्र कहता है मैं नहीं आऊँगा। आपकी नहीं कह रहा हूँ, पर बता रहा हूँ, आप ही की कह रहा हूँ। मतलब आपकी नहीं कह रहा हूँ, आप ही सबकी कह रहा हूँ। कोई दूध का दूल्हा नहीं बैठा, कोई दूध का दूल्हा नहीं बैठा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रति जो भीतर में जो गांठ बैठी है वही तो हमें आज तक फल नहीं दे पा रही। एक अरहंत की पूजा, एक निर्ग्रंथ को दान देने से कितनों ने अपना बेड़ा पार कर लिया, और हम सदियों से, वर्षों से, कई भवों से तो सीमेंट दूसरी बार स्वधर्म बने ना। स्वधर्म तो एक ही बार बना जाता है, स्वधर्म तो एक ही बार बना जाता है, भाव पार कर लेता है। तुम दूसरी बार बन रहे हो, कम से कम इसी बार भावों को ऐसे 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 संजो लेना कि अगली बार साक्षात स्वधर्म ही बन जाऊं और अपना कल्याण करके निकल जाऊं। मात्र भक्ति होने से काम नहीं होता श्रावकों, मात्र भक्ति होने से काम नहीं होता, भक्ति होने से काम नहीं होगा। भक्ति तो चाहिए ही चाहिए, पर भक्ति के पहले भगवान कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम्हें विवेक भी चाहिए, तुम्हें विवेक भी चाहिए। तुम जो क्रियाओं को कर रहे हो, क्रियाओं को दोहराते हुए अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हो ना, अभी ये आपके धर्मात्मापना का लक्षण है ही नहीं। वहाँ शांति धारा शुरू नहीं होती है। वह जीव के परिणाम कितने शांति धारण करने रूप होते हैं, आप स्वयं विचार कर लेना, स्वयं विचार कर लेना। शांति धारण ही नहीं है, और किस बात की शांति धारा है? क्या माताओं शांति धारण नहीं? ऐसे भी जीव शांति धारा शुरू होने के पहले से आखिरी तक बातें देते रहते, अरे ये मंत्र छूट गया, अरे मेरा नाम क्यों नहीं लिया, हो गई शांति धारा। शांति धारा हो किस लिए रही थी? भगवान का अभिषेक पूजा करने का प्रयोजन क्या था? निर्ग्रंथों को दान देने का मतलब क्या था? क्या वहां बास्केटबॉल खेलने के लिए बस गोल में डाल के भागने का विवेक था? नहीं। क्यों नहीं ज्ञानियों पुण्य मिल रहा है? कई बार तो मैं कह चुका, एक बार मात्र निर्ग्रंथ के ग्रास पर दान रखा था, वे मोक्ष चले गए। तिर्यंचों ने मात्र अनुमोदना की थी, वे मोक्ष जाने के मार्ग पर है, और आप क्या तिर्यंचों से भी मांगे बीते हो? आप तो विवेकवान मनुष्य कहलाते हो। आज तो विज्ञान ने भी आपको विवेकवान घोषित कर दिया, पर फिर भी हमारे पास वह वीतराग विज्ञान रूपी विवेक नहीं है। किस समय पर क्या करना, क्या नहीं कहना, क्या बोलना, ये व्यक्ति का निजी विवेक हुआ करता है। पुरुषार्थ तो करते हो, कोई समय ऐसा नहीं गया कि आपने धर्म का पुरुषार्थ नहीं किया हो। मैं नहीं कह रहा हूं आपको पापी, मैं नहीं कह रहा हूं आपको कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, धर्म का पुरुषार्थ कर तो रहे हो। इतनी मेहनत सुबह 6 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक विधान कर रहे हो ज्ञानियों, पर थोड़ा सा विवेक के साथ करते, थोड़ा सा विवेक के साथ उन्हीं क्रियाओं को करते ना, तो इतने पुण्य की जगह सुनील जी इतना सारा पुण्य मिल जाता।
इतने पुण्य की जगह इतना सारा पुण्य मिल जाता, कोई आवश्यकता नहीं है कि एक मंत्र हम आधा घंटा तक पढ़ने से हमें फल मिले। मात्र स्वाहा स्वाहा करते करते भी अंदर का आहा निकल गया ना, तो कर्मों का स्वाहा हो जाएगा, तुम्हारा एक अर्घ्य चढ़ाना भी विधान में कार्यकारी हो जाएगा। क्यों इतने बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं? क्योंकि आचार्यों को पता था ये समय पंचम काल नहीं, किसी भी काल में मनुष्यों का मन बहुत बहुत अचंचल होता है और कहीं ना कहीं अविवेक में घुसने का प्रयास करता है। पुनः खींचते हुए लंबे समय तक बैठोगे, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, उसमें से 4-5 मिनट भी स्वाहा के साथ आहा भीतर से निकल गई तो विश्वास मानना आपका इंद्रध्वज विधान मंडल करना ये कार्यकारी हो जाएगा। पर उतना विवेक हमारी क्रियाओं के साथ, हमारी भावों के साथ हमें जीवन में लाना होगा, तभी जीवन में बदलाव होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। और सबसे पहले अपने में बदलाव लाने का प्रयास करो। दुनिया का ठेका लेकर ठेकेदार जी अपना कल्याण होने वाला नहीं है, किंचित भी होने वाला नहीं है। दुनिया का तो छोड़ दो, घर के भी किसी एक व्यक्ति का भी आपने सुधार करने का, बदलाव करने का ठेका लिया ना, तो अपना सुधार, अपना बदलाव जीवन में होने वाला नहीं है। ये बेशकीमती समय, बेशकीमती मनुष्य पर्याय आप लोगों को मिली है। ये श्रावकों के जो कर्तव्य भगवान कुंद स्वामी रैणसार ग्रंथ में समझा रहे हैं, उन्हें समझो। पढ़ तो कई बार लिया होगा, सुन भी कई बार लिया होगा रैणसार ग्रंथ को, पर उन क्रियाओं के साथ, उन पढ़ने सुनने के साथ शायद माताओं विवेक आज तक हम ग्रहण नहीं कर पाए। और जब तक विवेक नहीं है तब तक आपकी दान और आपका पूजन करना कोई भी कार्यकारी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि दान पूजा करना छोड़ दो। बहुत सारे लोग हैं अनिल जी खुश हो जाते हैं, मैं कहता हूँ ना कि दान पूजा करना कार्यकारी नहीं है। वो कहते चलो महाराज बहुत अच्छी हुई, आपने हमारी पुष्टि कर दी, हम वैसे ही नहीं जाते, आप और कह दो कि हम छोड़ दे दान पूजा। मैं कुछ छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, ना देवशास्त्र गुरु को छोड़ो, ना आपकी क्रियाओं को छोड़ो, मात्र थोड़ा सा विवेक के साथ उन क्रियाओं में बदलाव लाओ, अपने आप में बदलाव लाओ। विश्वास मानना आपका इतना सा बदलाव, मत बदलो बहुत, आपका इतना सा बदलाव भी आपके जीवन में आमूलाग्र बदल ला सकता है, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। पर इतने से विवेक के साथ तुमने अगर अपने आप को, अपने भावों को, अपने परिणाम परिणति को बदलने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है, स्टार्ट किया है, तो पक्का है जिसने स्टार्ट किया है जीवन, उसका जीवन स्मार्ट होगा ही। पर स्ट्रेंथ, शक्ति धर्म को समझते ये विवेक, धर्म का विवेक ही हमें सिखा रहा है कि धर्म तो खूब किया, इस पर्याय में नहीं, कई पर्याय ऐसी बीत गई, प्रत्येक पर्याय में धर्मात्मा बनकर भगवान पर पानी डालने के लिए तो पहुंचे, उनको द्रव्य चढ़ाने के लिए तो हम पहुंचे, पर उन क्रियाओं में हम विवेक नहीं रख पाए। और विवेक के अभाव में, विवेक शून्य क्रियाओं के कारण से हम पुनः इस संसार में दुख ही भोग रहे हैं। बोलो ना माताओं, दुख नहीं है ना? बोलो ना, अरे ना, आपके जैसा ना, दुख है। क्योंकि मात्र विवेक शून्य हमारी क्रिया, विवेक शून्य हमारे भाव आज तक होते रहे। वही श्रावक, वही दान, वही गुरु, सब कुछ वही होने के बाद भी एक मोक्ष जाता है और एक नरक जाता है। ऐसा क्यों? एक जीव देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करता है और वो सीधे मोक्ष जाता है, और एक जीव विनोद जी उन्हीं देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करता है और 7वें नरक जाता है। क्यों? गुरु ने मोक्ष भेजा? गुरु ने नरक भेजा? नहीं,
गुरु नरक नहीं भेज रहा है, गुरु मोक्ष नहीं भेज रहा है। मोक्ष नरक ये जो 7 राचू ऊपर नीचे की व्यवस्था है, व्यक्ति अपने भावों और व्यक्ति विवेक से जा रहा है। देव शास्त्र गुरु का उसमें कोई हाथ नहीं। वे तो मात्र एक उदासीन निमित्त थे, वे तो मात्र उदासीन निमित्त थे। कभी कभी प्रेरक निमित्त बनकर गुरु ने उपदेश भी दिया होगा, पर उन्हीं के लिए जिनके लिए वह अपना उपादान, अपना नैमित्तिक संभालने का विवेक जिनने जागृत किया, उनके लिए वह प्रेरक और उदासीन निमित्त बने, सबके लिए नहीं। हाँ, कल बात छोड़ी थी, याद है ना, कि देव शास्त्र गुरु ही तुम्हारे लिए मोक्ष के लिए साधन भी बन सकते हैं और तुम्हारे लिए नरक के लिए भी साधन बन सकते हैं। अगर ज्ञानी आराधना करोगे, अगर ज्ञानी आराधना करोगे तो तुम्हारे लिए मोक्ष ले जाने के लिए वे ही निमित्त साधन बनेंगे, और उनकी आसाधना करोगे तो वे ही तुम्हें नरक निगोद ले जाने के लिए निमित्त बनेंगे। पंडित 1 2 3 4 5 पंडित वर्य यहाँ बैठे हैं। क्या पंडित जी, निघत्ति निकाचित कर्म का आश्रय बंधक कहाँ होता है? निधत्ति निकाचित कर्म का आश्रय बंधक कहाँ पे होता है? और मात्र वह क्या पाप ही रूप होता है? सोचना, विचार करना। ये निधत्ति निकाचित कर्म ऐसे होते हैं जिनमें संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण कोई बदलाव नहीं होता। जैसा तुमने बांधा है वैसा ही भोगना पड़ेगा, और मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही गोधाजी ये निधत्ति निकाचित कर्मों का आश्रय होता है। बाहर जाकर तुम कितना ही पाप कर लेना, पर निधत्ति निकाचित इस रूप नहीं बनते। मोक्ष भी ले जा सकते हैं और निगोद भी ले जा सकते हैं, नरक भी ले जा सकते हैं। इस संसार में अनंत दुख, अनंत सुख भी देने के लिए निमित्त बन सकते हैं। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। एक आहार दान करते हुए मोक्ष का टिकट खोलता है, और एक आहार दान करते हुए नरक निगोद तक भी पहुंचता है। कितने सारे प्रमाण आपने पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे, तो क्रम क्रम से हम प्रमाणों को भी समझेंगे, कथाओं को समझेंगे, व्यथाओं को भी समझेंगे। निमित्त वही था, पर उस निमित्त का आपने जैसा उपयोग किया वैसे ही आपके साथ बल देने के लिए वह कार्यकारी बना। ये तुम्हारा विवेक है कि तुम पूजा करते समय, दान देते समय कितना विवेक का प्रयोग करते हो। विवेक के साथ दान दोगे, श्रद्धा, भक्ति, विवेक, इन सब 7 गुणों से युक्त होकर श्रावक दान देता है तो नियम से 7 परम स्थान में से एक परम स्थान को प्राप्त करता ही करता है। पर इन 7 गुणों को आज तक माताओं समझा? दान देना बस हमें पता है महाराज, ज़्यादा से ज़्यादा हमने 9दा भक्ति पढ़ी है, पड़गान करो, घर में ले जाओ, 2 आहार और भगा दो, मतलब छोड़ाओ। हाँ, कुछ ऐसी भगाते हैं और कुछ ढोल के साथ भगा के आते कि चलो पहुंचा दिया मंदिर, अब नहीं आना। सोचो, विचार करो, हम दान तो देते आए, पर दान देने के पीछे का मेरा उद्देश्य क्या था, अभिप्राय क्या था? क्या कभी आज तक श्रावक बन के 7 गुणों के साथ आपने दान देना का प्रयास किया? बिल्कुल नहीं पांड्या जी। एक बार 7 गुणों से युक्त होकर जंगल में 2 जीवों ने दान दिया था, वे दोनों और हम। विचार करो, क्योंकि कमी अभी हमारे श्रावकों के 7 गुणों में है। 7 गुणों में है। आपकी निजी व्यवस्था कुछ भी हो सकती है, दान की, पूजा की। इस उज्जैन नगरी में भी 12, 14, 16 कितने मंदिर है? 14, 16 जो भी मंदिर है, प्रत्येक मंदिर की अपनी अपनी विधि हो सकती है। पर ध्यान रखना ज्ञानियों, मंदिर, पूजा पाठ आदि की विधि आपकी पर्सनल, व्यक्तिगत हो सकती है, ये आगम की विधि हो जरूरी नहीं है। आज बहुत सारी विडंबनाएं दिख रही है पंडित जी, मात्र निजी व्यवस्था को आगम व्यवस्था कहने के पीछे, करने के पीछे।
पिछले श्लोकों में भगवान कुंद स्वामी ने समझाया था कि ज्ञानी कर पाओ नहीं कर पाओ, कोई हर्ज नहीं, आप नहीं कर पाओ। आपकी व्यवस्था, आपकी क्षेत्रीय प्रांतीय मंदिर की निजी व्यक्तिगत व्यवस्था हो सकती है, पर कम से कम उससे निजी व्यवस्था कह के कहो और करो तो पुण्य लगेगा। पर आगम की व्यवस्था कह के करोगे तो कभी 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 वह आप अपने आत्मा का विकास, आत्मा का कल्याण कर नहीं सकते। मत करो। अपनी घर की भोजन बनाने का तरीका माँ सबका अलग होता है कि नहीं? स्वाभाविक है। नाना जीवा नाना कर्मम, नाना जीव है नाना कर्म है, उनका अपना अपना उदय है, वो अपने शक्ति, अपने भक्ति, अपने विवेक से काम करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसा भोजन बनाते हैं पड़ोसी भी वैसा बनाए। जरूरी है? नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है, पड़ोसी तो छोड़ दो, आपके घर में आई हुई वह नई बेटी भी क्या माँ आप जैसा भोजन बनाती है? आपके घर में आई हुई बेटी भी छोड़ दो, जो आपके घर से बेटी गई है, क्या वो आप जैसा भोजन बनाना जानती है? नहीं जानती। जब एक सा भोजन एक घर में रहने वाला जीव नहीं बना सकता, तो एक सा धर्म हर व्यक्ति कैसे कर सकता है? क्यों हम बंधन बांधे? नहीं, हमारी व्यवस्था है, हमारे व्यवस्था से चलो, आज तक ऐसा ही होता रहा, ऐसा ही करना चाहिए। नहीं, ये गंगवाल जी आगम की व्यवस्था नहीं है। आगम की व्यवस्था कुछ भिन्न है, जो कुंद भगवान प्रतिदिन समझा रहे हैं। इसे समझो, ये है आगम की व्यवस्था। आज तक आगम की व्यवस्थाओं को माताओं समझा ही नहीं है, और इसी कारण से अविवेकी होते हुए पुनः पुनः क्रियाओं को दोहराते हुए भी पुण्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। गाथा नंबर 23 को पढ़ना है। ग्रंथ आपके पास है। 23 नंबर की गाथा को हमें पढ़ना है। कुंद भगवान आपको विवेक देते हुए समझाना चाहते हो। वही दान, वही पूजा, उसमें बदलाव करना नहीं है। बदलाव अगर कहीं करना है तो आपको अपने विवेक में बदलाव करना है। बदलाव की बात आई, व्यक्ति ने मंदिर बदल दिए। बदलाव की बात आई, मंदिर ने, अब व्यक्ति ने अपने घर बदल दिए, व्यक्ति ने अपने गांव तक बदल दिए। पर स्थान बदलने से जीवन बदलने वाला नहीं है, पर विवेक बदलने से तुम्हारा प्रत्येक कार्य और जीवन अवश्य ही बदलेगा। ऐसा देखा नहीं कि आप लोगों ने मंदिरों में इस वेदी पे खटपट हुई, उस वेदी पे पहुंच गए, वहाँ खटपट हुई, मंदिर से ही भाग गए, वहाँ भी खटपट हुई, नगर छोड़ के चले गए। नगर, मंदिर, वेदी, भगवान, गुरु, इनको बदलने से जीवन में बदलाव नहीं होगा। अपने भावों में, अपने विवेक में बदलाव होगा तो सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। गाथा नंबर 23 पढ़ते हैं। फिर भगवान कुंद स्वामी जो श्रावकों आपको विवेक समझाना चाहते हैं, आहार दान के निमित्त से, जो आहार दान तुम्हें सप्त परम स्थानों में ले जाने के लिए निमित्त बनता है, सर्वश्रेष्ठ संसार के और संसारातीत सुखों के लिए निमित्त बनता है, ऐसा मात्र जो मनुष्यों के देने योग्य है, मात्र मनुष्यों के देने योग्य है, वह एकमात्र आहार दान है। कथनचित सदुपदेश देते हुए पंडित जी क्या देव ज्ञान दान नहीं दे सकते? कथनचित सदुपदेश देने पहुंचे नरक में, उन्होंने ज्ञान दान दिया, स्थितिकरण कर लिया, कथनचित रक्षा कर ली, अभयदान भी हो सकता है। पर आहार दान देने का मात्र मौका, ज्ञानियों, इंसान बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। मनुष्य और इंसानों के अलावा अन्य किसी को नहीं मिला, ये मिला तो है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रमण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जयश्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद।